So hello guys, welcome again to the new video of Mathematics Panther। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमने पहले अपने क्लासेस में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 1 वेरिएबल में। We have seen that the equation x square plus 1 is equals to 0 has no real solution, as x square plus 1 is equals to 0 gives x square is equals to -1 and square of every real number is non-negative। हमने पढ़ा है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो नॉन नेगेटिव आता है। सो वी नीड टू एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम टू अ लार्जर सिस्टम सो दैट वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमें अपने सिस्टम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, which is not possible in the system of real numbers। ओके, अब देखो ये जो है इसमें सबसे जो ज़्यादा काम आएगा वो है रूट ऑफ -1, जिसको हम बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम आई से, और इसको बोलते हैं हम आयोटा, IOTA। ठीक है, आयोटा। इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1। दिस मीन्स आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आज के बाद अगर आपको कोई बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसको कह देना इमेजिनरी नंबर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन होता है, और वो होता है आयोटा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखो। अ नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी रियल नंबर्स होंगे, फॉर्म होगी ए प्लस आयोटा बी, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है 2 प्लस 3 आयोटा, या फिर -1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, या फिर 4 प्लस आयोटा के आयोटा इंटू -1/11। ठीक है, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। जो हमारे पास a है वो है रियल पार्ट, उसको हम लिखते हैं REZ से। ठीक है, वो है हमारे पास a, और जो b है वो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसको हम लिखते हैं IMZ से। ये ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा, तो इसके अंदर REZ जो है हमारे पास वो तो है 2, और IMZ जो है वो है हमारे पास 5। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी इक्वल तब होंगे a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये z1 है, ये z2 है। ठीक है, ये आपस में इक्वल तब होंगे z1 इज इक्वल टू z2 जब a इज इक्वल टू c होगा और b इज इक्वल टू d होगा। ठीक है, अब देखो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो गई 3/4, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू है 3/4, तो ये हो गया 9/4, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 9/4 प्लस 6, तो ये होगी 6/24, 34 33/4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले अलजेब्रा में एडिशन। अब हमें दो नंबर का एडिशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहला है हमारे पास z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, और दूसरा है z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अगर हमें दोनों नंबर्स का प्लस करना है z1 प्लस z2 का, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस
इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे b प्लस डी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है हमारे पास -6 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे -4 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आयोटा। ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्लोजर लॉ। ठीक है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z1 प्लस z2 हम करेंगे, हमने देख ही लिया, तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये हमने देख लिया है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 प्लस z2 करेंगे तो वो z2 प्लस z1 के ही बराबर आएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, तीन नंबर है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3 इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3, ये आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, चौथी हमारी प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस iota 0 denoted as 0 called the additive identity or zero complex number, such that for every complex number z plus 0 is equals to z। ठीक है, लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स याद है आपको, मान लो कोई भी है हमारे पास a प्लस आयोटा भी, इसका एडिटिव इनवर्स हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स होता है वो नंबर जो इसके साथ हम प्लस करके लिखे वो इसको ज़ीरो बना दे। तो हम इसमें प्लस करके क्या लिख सकते हैं, इसी का माइनस a माइनस आयोटा b, तो इसी का माइनस हम इसके साथ प्लस करके लिखेंगे तो वो इसको ज़ीरो बना देगा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका नेगेटिव। जैसे a प्लस आयोटा बी का आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है डिफरेंस। हमने एडिशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। तो वही सेम चीज़ है, z1 माइनस z2 अगर हमें करना है किसी भी नंबर का तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस माइनस ऑफ z2। ठीक है, तो वो प्लस वाली सेम प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होगा इसमें। मान लो एक है हमारे पास 6 प्लस 3 आयोटा और माइनस करना है हमें 2 माइनस आयोटा। तो कैसे करेंगे, 6 माइनस 2 4, 3 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, समझ गए। अब अगर मान लो हमें 2 माइनस आयोटा और माइनस में 6 प्लस 3 आयोटा करना है तो वो हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, समझ गए। अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें करना पड़ता है, मान लो z1 है हमारे पास a प्लस आयोटा b और z2 है हमारे पास c प्लस आयोटा d। अब हाँ, अब हमें z1 z2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो a को c के साथ, a को आयोटा d के साथ, मतलब ए डी आयोटा हो जाएगा ना, प्लस आयोटा को इसके साथ, आयोटा बी को सी के साथ, सी बी आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा बी को इसके साथ, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस सी बी आयोटा। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, बस आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे ही। अब इसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो सुनते हैं। पहली है क्लोजर लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने देखा कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू z2 इंटू z1। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी है हमारे पास फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 इंटू z3 इज इक्वल्स टू
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है। चौथी है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा ज़ीरो denoted as 1 called the multiplicative identity such that z dot 1 is equals to z for every complex number z। ठीक है। हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद है आपको क्या होता है? कोई भी नंबर उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 बन जाए। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है a प्लस आयोटा b। ठीक है। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 बन जाए, तो वो होएगा 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो इसका है ना, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो इसको हम जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ना, उसको 1 अपॉन लिख के और फिर सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, वो सॉल्व कर देंगे तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है। इसको हम z इन्वर्स से डिनोट करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी लास्ट, वो कह रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लो है z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है। और एक Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसमें हमारा जो फोर्थ है अलजेब्रा में वो है डिवीजन। अब अगर हमें दो नंबर का डिवीजन करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 बाय Z2 कब डिफाइन होगा हमारे पास? Z1 बाय Z2 हमारे पास जब डिफाइन होगा जब Z2 हमारे पास ज़ीरो ना हो। ठीक है। और ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको Z1 इंटू 1 बाय Z2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास Z1 दे रखा है 6 प्लस 3 आयोटा, Z2 दे रखा है हमें 2 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो Z1 बाय Z2 कैसे करेंगे हम? 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करना हमें आता है। इसका बीच में जो साइन है उसको अपोजिट करके 2 प्लस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना मैंने अभी आपको सिखाया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। इन दोनों को करेंगे 6 आयोटा, इन दोनों को करेंगे 6 आयोटा, और इन दोनों को करेंगे तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 आयोटा -3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन 5। ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन हो गया। जब भी डिवीजन का कोई क्वेश्चन आए तो उसको रेशनलाइज करो, सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर निकालनी है। हमें पता है आयोटा होता है √(-1). ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास क्या? -1। आयोटा क्यूब हो गया हमारे पास 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर। एक सेकेंड, आयोटा की पावर 3 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है। और आयोटा की पावर 4 निकालनी है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 1। अब दोबारा अगर हम करेंगे आयोटा की पावर 5 तो वो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो वो हो जाएगा दोबारा से आयोटा। आयोटा की पावर 6 करेंगे तो वो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है -1 और आयोटा की पावर 4 है आयोटा, नहीं आयोटा की पावर 4 है 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1। तो आयोटा की पावर 4 तो 1 ही है, यहाँ आयोटा क्यूब तो आयोटा क्यूब आयोटा। इसका मतलब जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है वो है आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। ठीक है। आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद अगर हम कुछ भी करते जाएंगे ना आगे, आयोटा की पावर 5 तो वो यही हो जाएगा, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, इससे पीछे चलेंगे आयोटा की पावर -1 ये हो जाएगा, आयोटा की पावर -2 ये, आयोटा की पावर ये ऐसे पीछे भी आगे भी दोनों तरफ चलेंगे तो यही सेम चलेगा।
ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई भी पावर पूछ लेना, जैसे मान लो 38 पूछ ली, ये देख लो ये 4 का फैक्टर है। अगर 4 का फैक्टर है तो 4 का फैक्टर नहीं है, ये 4 का फैक्टर है 36। 4 का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें दो और प्लस करने हैं, तो यहाँ के बाद एक और एक दो प्लस कर लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हमसे पूछा आयोटा की पावर 59, तो ये 4 का फैक्टर है नहीं है, 4 का फैक्टर है हमारे पास 56 है। तो इसमें 56, अगर 56 होता तो ये हो जाता, इसमें 3 और प्लस कर लो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे हम करके किसी की भी पावर निकाल सकते हैं। अब मान लो हमसे आयोटा की पावर -4 पूछा है, तो वो हो जाएगा 1 आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 होता है, हमें पता ही है, तो ये 1/1 हो जाएगा। अब अगर मान लो हमसे पूछा है आयोटा की पावर, हमें दे रखा है आयोटा की पावर 4k, नहीं, अब देखो हम जनरल में लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 4k हो जाएगा 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास आयोटा, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास -1, आयोटा की पावर 4k प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो है Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2Z1 Z2। ठीक है, तीसरी हमारी आइडेंटिटी है Z1 प्लस Z2 का क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारे पास Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 का स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। ठीक है, चौथी है हमारे पास Z1 माइनस Z2 का क्यूब, ये होती है Z1 का क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। ठीक है, एक लास्ट आइडेंटिटी है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, a² माइनस b² ही लगेगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मॉड्यूलस। मान लो कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है, इसका सिंबल है ये, इसका अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है वो हो जाएगा अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये हमारा मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इससे पहले हमने जो किया था वो था एडिटिव इन्वर्स, उसमें हमारे पास पूरे के पूरे का नेगेटिव हो रहा था। अब कॉन्जुगेट में हमारे पास जैसे मान लो z है a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट का सिंबल है ऊपर एक लाइन। ठीक है, कॉन्जुगेट में जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, नेगेटिव नहीं सॉरी इमेजिनरी वाला पार्ट, उसका जो भी साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास z है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसका हमें पहले कॉन्जुगेट निकालना है, वो हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मॉड्यूलस निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13। ठीक है, इसका अगर वो निकालना है मॉड्यूलस तो वो भी यही रहेगा। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट सिंपल का निकालो चाहे कॉन्जुगेट का निकालो, मॉड्यूलस दोनों का ही सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल रुक जाओ ले लेते हैं। z है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो z बार निकालना है वो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा, और z का मॉड्यूलस निकालना है तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 या पहले 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 2 3 11 41 रूट 41। ठीक है,
ये मॉड्यूलस, ये कॉन्जुगेट। ठीक है, याद रखना जो एडिटिव इन्वर्स था उसमें पूरे का नेगेटिव हुआ था, कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हुआ है, और मॉड्यूलस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 से 4.1 से पहले की थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, पढ़ाई ज़रूर करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।